no pai. Faz um movimento de quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि सैस के जब लेसे की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे लेसी अपने लास्ट पोकेमॉन ज़ेरोरा की मदद से एस के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर देती है। जहाँ पे एस का लुकारियो बैटल हार जाता है, फिर एस अपने लास्ट पोकेमॉन को बेचता है जो कि होता है डार्क है। ज़ेरोरा और डार्क की काफ़ी अच्छी बैटल होती है। एंड में लेसे कुछ तो निकालती है, वो तो अपने अंदर से कुछ निकालती है। इसके बाद तब जॉन बोलते हैं एस ज़रा बच के रहना, ये नहीं हो सकता। और अब देखिए आगे। इसके बाद तब हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है कि बस बहुत हो गया, आप देखना मैं इस पहले को कितनी जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ। इतना बोलती है लेसिया अपने जेब से कुछ तो निकालती है, जिसे देख के सब लोग शौक हो जाते हैं। वो अचानक एक ब्रेसलेट जैसा दिख रहा होता है। ऐश भी वो देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐश लेसिया के हाथ में ब्रेसलेट देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ऐश बोलते हैं इसने ब्रेसलेट क्यों निकाला। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि लगता है लेसिया कुछ बड़ा करने वाली है। आप देखना है, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि लेसिया कुछ बड़ा करने वाली है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि बड़ा, लेकिन क्या बड़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि ब्रॉक बोलता है कि कोई बात नहीं ऐस, तुम बैटल पे ध्यान दो, वो क्या कर रही है उस पर ध्यान मत दो। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है बिल्कुल तुम्हारी बात सही है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है कि बस बहुत हो गया, अब देखो मेरा कमाल। इतना बोलती है लेसिया अपनी जेब से की स्टोन निकालती है। सब लोग उस ब्रेसलेट को लेकर शौक रहते हैं। ऐस बोलता है कि ये ब्रेसलेट में है ना की स्टोन लगा हुआ है। तभी लेसे उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लेती है और बोलती है कि चलो ज़ीरोरा, इट्स टाइम फॉर मेगा इवॉल्व। इसके बाद तभी हम ज़ीरोरा को देखते हैं। ज़ीरोरा के अंदर अचानक से काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। अचानक ज़ीरोरा की पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है और तभी अचानक ज़ीरोरा पूरा वाइट कलर में चेंज होता है। इसके बाद सब जगह तो चारों तरफ स्मोक फैल जाते हैं। जैसे ही स्मोक हटता है हम क्या देखते हैं कि लेसे का ज़ीरोरा मेगा इवॉल्व हो चुका था मेगा ज़ीरोरा में। मेगा ज़ीरोरा को देख के सब लोग शौक हो जाते हैं। इसके बाद तो हम लेसे के मेगा ज़ीरोरा को देखते हैं, जो कि यूँ है ना अपने मेगा फॉर्म में आ जाते हैं। सब लोग मेगा ज़ीरोरा को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। इसके बाद मेगा ज़ीरोरा यूज़ करता है थंडर पंच अटैक का, जो कि डार्क के ऊपर लग जाता है, जिससे एस का डार्क काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। एस बोलते हैं डार्क है हम ये बैटल नहीं हारने वाले, कुछ भी हो जाए तुम्हें इस बैटल को जीत के रहना होगा, अभी यूज़ करो डार्क बस अटैक का। इसके बाद तभी मैस के डार्क को देखते हैं, जो कि डार्क बस अटैक का यूज़ कर देता है ज़ीरोरा के ऊपर, जिससे ज़ीरोरा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद मेगा ज़ीरोरा यूज़ करता है थंडर पंच अटैक का, लेकिन इसका डार्क घोस्ट टाइप होने की वजह से वो टेलीपोर्ट अटैक का यूज़ करता है और वहाँ से गायब होकर ज़ीरोरा के पीछे चला जाता है। और फिर ज़ीरोरा के ऊपर से शैडो बॉल अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से ज़ीरोरा को से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद एस्ट भी अपने डार्क से है ना डार्क पंच अटैक यूज़ करने को बोलता है। डार्क दोबारा इस अटैक को यूज़ करता है और उस अटैक को ज़ीरोरा के ऊपर दोबारा मार देता है, जिससे इस अटैक से ज़ीरोरा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद लेसिया तभी अपने मेगा ज़ीरोरा से हाइपर बीम अटैक यूज़ करने को बोलती है। ज़ीरोरा इस अटैक को यूज़ कर देता है। ये अटैक सीधा जाके डार्क के ऊपर लग जाता है। जैसे ही अटैक एस के डार्क के ऊपर लगता है, एस का डार्क अचानक नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है बहुत बढ़िया डार्क, बहुत बढ़िया मेरे मेगा ज़ीरोरा, अब चलो इस बैटल को ये पे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो पावर ऑफ पंच अटैक का। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। मैस बोलते हैं अपने ज़ीरो डार्क है तो थंडर पंच अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम लेसिया के ज़ीरोरा को देखते हैं। लेसिया का मेगा ज़ीरोरा यूज़ करता है पावर ऑफ पंच अटैक का, और वहीं पे दूसरी तरफ एस का डार्क यूज़ करता है थंडर पंच अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन्स कहते हैं कि दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है।
इसके बाद तभी अचानक लेसिया दिखती है कि है ना उसका मेगा ज़ीरो और काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रहा होता है डार्क के सामने। इसके बाद लेसिया बोलती है कि चलो कोई बात। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है बस बहुत हो गया, अब मैं इस बैरल को बहुत जल्द ख़त्म करने वाली हूँ। ज़ीरो हो रहा यूज़ करो बुलेट पंच अटैक का। इसके बाद तभी हम लेसिया के मेगा ज़ीरो को देखते हैं जो कि एस के डार्कर के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर बुलेट पंच अटैक का यूज़ कर देता है। डार्कर ज़ीरो रुकता नहीं और बार बार डार्कर को थंडर पंच अटैक मारना शुरू कर देता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है चलो इसे ख़त्म करो ज़ीरो। इतना बोलते ही ज़ीरो काफ़ी ज़ोर से पंच मारता है डार्कर को, जिससे डार्कर काफ़ी दूर जाके गिरता है और वो एक स्टेडियम की वॉल से जाकर टकराता है, जिसमें बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है और फिर डार्कर उस छेद में से नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। डार्कर पहले से काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था। इसके बाद तुम्हें डार्कर को देखते हैं। डार्कर काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था, अब उसमें और ताकत नहीं बची थी ज़ीरो से लड़ने की। ज़ीरो ने उसे पहले से काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। अब ऐस को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं ऐस तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो मेगा ज़ीरो और तुम्हारे डार्कर को ख़त्म कर देगा। तुम्हें किसी भी हालत में इस बैरल को जीतना होगा। कोई दूसरा तरीका सोचो और इस बैरल को ख़त्म करो यहीं पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डार्कर ज़्यादा देर था ना ज़ीरो के सामने टिक पाएगा। इसलिए तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि ऐस तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैंने मेगा ज़ीरो के बारे में बहुत सुना है। मैंने ये भी सुना है कि वो पोकेमॉन जब भी मेगा इवॉल्व होता है ये पोकेमॉन ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वैसे तो ये अपने नॉर्मल फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मेगा इवॉल्व होने के बाद ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, नहीं तो ये तुमको डिफीट कर देगा। इसलिए तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। बाप रे, मैंने एक शब्द कितनी बार बोला, कोई बात नहीं। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि है ना ऐस जॉन की बात वैसे गलत तो नहीं है, तुम्हें किसी भी हालत में इस बैरल को ख़त्म करना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे, लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे आगे और मदद नहीं कर सकता। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐस ये दिख रहा होता है कि है ना मेगा ज़ीरो बार बार डार्कर के ऊपर आके हमला कर रहा होता है। वो बार बार डार्कर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा होता है। ऐस को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। ऐस सोच में बढ़ जाता है कि वो क्या करे। इसके बाद ऐस के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐस क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है क्या। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐस बोलता है हाँ आइडिया तो आया है, लेकिन बहुत ही खतरनाक। ब्रॉक बोलता है खतरनाक लेकिन कैसा। तभी ऐस बोलते हैं वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। इसके बाद तभी लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलते हैं कि क्या हुआ ऐस, तुम तो बोल रहे थे मेरा डार्क है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो बड़ा कमज़ोर निकला। कोई बात नहीं, इसको भी मैं एक ही बार में ख़त्म कर दूँगी। जैसे तुम्हारे बाकी 2 पोकेमॉन्स को मैंने ख़त्म किया, वैसे इसे भी ख़त्म कर दूँगी मैं। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं। स्माइल करते और बोलते हैं कि ठीक है लेसिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो तो हरा दो। चलो डार्क है इस बैरल को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उठो। इतना बोलती है इसका डार्क है उठ जाते हैं। ये देख के लेसिया बहुत ही ज़्यादा शौक हो रही थी। लेसिया बोलती है ये कैसे हो सकता है, ये तो हार गया था ना। ऐस बोलते हैं नहीं ये नहीं हारा है। इतना बोलती है ऐस अपने डार्क से बोलते हैं डार्क है अभी सैंडस्टॉर्म अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर सैंडस्टॉर्म अटैक को यूज़ कर लेता है। सब जगह काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, सब जगह धुआं ही धुआं फैल जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है, सब जगह तूफान ही आने लगता है। इसके बाद डार्कर अपने असली अवतार में आ जाते हैं। इसके बाद डार्कर उन सारे टॉर्नेडोज को कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद वो सबके सब टॉर्नेडो मिलके है ना ज़ीरो के पास जाते हैं। इतने सारे टॉर्नेडो को देख के मेगा ज़ीरो बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि करे तो वो करेगी। वो है ना एक एक करके सारे टॉर्नेडोज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये टॉर्नेडो ज़ीरो के सारे अटैक्स को काउंटर करते हैं और ज़ीरो को पकड़ के नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद तो हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया और के बहुत ज़्यादा शौक है कि उसका मेगा डार्क है ना, उसका मेगा ज़ीरो और एस के डार्क से मार खा रहा होता है बार बार। लेसिया बोलती है इन टॉर्नेडोज में इतनी हिम्मत कि मेरे मेगा ज़ीरो को ख़त्म करें, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। इतना बोलती है। लेसिया बोलती है कि मेगा ज़ीरो हो रहा, चलो उस बैरल को ये पे ख़त्म करते हैं। अपने सिग्नेचर मूव थंडर ब्लास्ट अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम लेसिया के मेगा ज़ीरो को देखते हैं। लेसिया का मेगा ज़ीरो यूज़ करता है थंडर ब्लास्ट अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकराते हैं। इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है डार्क है तैयार हो तुम, अभी फोकस एनर्जी अटैक का यूज़ करो।
इसके बाद तभी हम डार्क आई को देखते हैं। डार्क आई फोकस एनर्जी अटैक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से डार्क आई की स्पीड और पावर दोनों इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद मौके का फ़ायदा होता है दोनों ही पोकेमॉन। इसके बाद एस्ट में डार्क आई से बोलता है, डार्क आई अभी अपनी पूरी पावर से पावर ऑफ पंच अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तुम्हें डार्क आई को देखते हैं। डार्क आई पावर ऑफ पंच अटैक का यूज़ करता है, वहीं पे ज़ीरोरा यूज़ करता है थंडर ब्लास्ट अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। एक्सप्लोजन की हत्ते ही चारों तरफ स्टेडियम में स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली सब लोग स्मोक के हत्ते ही रिजल्ट दिखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही स्मोक साफ होते हैं, हम क्या देखते हैं, स्मोक के हत्ते हम क्या देखते हैं कि लेसिया का मेगा ज़ीरो और अचानक अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो अचानक से अपने मेगा फॉर्म से नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। ज़ीरो कैसे ज़मीन पे पड़ा हुआ देख तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है, ये नहीं हो सकता, डार्क है मेरा ज़ीरो और तुम्हें बैटल नहीं हार सकते। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देख। ब्रॉक बोलता है कि डार्क ज़ीरो और लड़ नहीं सकता, डार्क है जीत गया। मतलब इस मैच का विनर है एस का डार्क है, मतलब कि इस पूरी मैच का विनर है एस कैचम।